बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन डिमांड ऑफ उत्पल फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है। द डिफरेंशियल ऑपरेटर चैप्टर से प्रूव दैट ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट ए माइनस कर्ल ऑफ यू क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर डाइवर्जेंस ऑफ यू। ये इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ए डॉट ये पैरन ये ब्रैकेट जो है करली ब्रैकेट है, डेल यू डॉट ए माइनस डेल क्रॉस यू क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर डाइवर्जेंस ऑफ यू। तो सबसे पहले जिन फार्मूलों का यहाँ पर यूज़ होगा, और यानी हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, इस वैल्यू को पहले हम फाइंड करेंगे कितनी होगी। यानी ग्रेडियंट किसी भी दो वेक्टर के प्रोडक्ट का क्या होता है। तो जनरल हम पहले इसमें फार्मूला लिख रहे हैं, फिर ए की जगह पर हमारा यू हो जाएगा और बी की जगह पर ए हो जाएगा, उसके लिए फिर हम लिखेंगे। तो इसका फार्मूला थोड़ा बड़ा है, याद करना होगा आपको। यानी ए डॉट डेल और यहाँ पर होगा बी वेक्टर प्लस इसी तरीके से इसका उल्टा हो जाएगा, ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए। तो ये दोनों टर्म तो एक जैसे हो गए। प्लस फिर नेक्स्ट टर्म होगा ए क्रॉस डेल क्रॉस बी, और फिर इसका उल्टा होगा, यानी बी यहाँ पर आ जाएगा, ए और बी की जगह चेंज हो जाएगी, डेल क्रॉस ए। ये तो हमारा जनरल किसी भी दो वेक्टर के लिए फार्मूला है। लेकिन हम देखें यहाँ पर ए के बारे में बता दिया गया होगा इस क्वेश्चन में कि ए जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है, और कांस्टेंट वेक्टर के लिए अगर इसको हम अप्लाई करेंगे, यानी डेल ये ए की जगह पर यू है हमारा यहाँ पर और बी की जगह पर ए है, तो इसमें पुट करें पहले तो, यानी ए की जगह पर यू पुट कर दें और बी की जगह पर ए पुट करते हैं, तो देखें कितना होता है। बी की जगह में ए पुट करना है और ए की जगह पर यू वेक्टर पुट करना है, ए की जगह पर यू वेक्टर पुट करना है और बी की जगह पर ए वेक्टर पुट करना है, बी की जगह पर ए वेक्टर लिखना है और ए की जगह पर यू वेक्टर को हमको लिखना है। अब कुछ इसमें ऐसी वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएंगी, तो इसको यहीं पे छोड़ते हुए हम सबसे पहले तो इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। यानी u डॉट डेल वेक्टर, और इसमें a से a जो एक हमारा कांस्टेंट वेक्टर है वो, तो u माने इसके कंपोनेंट हैं होते हैं u1i प्लस u2j प्लस u3k, और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है डेल ऑपरेटर का। डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z, और यहाँ पर a एज इट लिखा है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको मालूम है कि ये ऑपरेटर है और ये एक फंक्शन वैल्यू है u1 डेल ओवर डेल x, इस तरीके से आ जाएगा, प्लस u2 डेल ओवर डेल y प्लस u3 डेल ओवर डेल z, और ये यहाँ पर इसमें चल रहा है ये ऑपरेटर, इस पर a पर ऑपरेट होगा। और आपको मालूम है ये ऑपरेट यहाँ पर जब होगा, यानी ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा अगली स्टेप में, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ज़ीरो होता है, और इसलिए ये वैल्यू जो है स्केलर में ज़ीरो आ जाएगी। जबकि हम फिर अगले वेक्टर, अगले जो टर्म है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखें, यानी डेल क्रॉस ए की वैल्यू को, तो हम लोग जानते हैं किसी भी जो कांस्टेंट वेक्टर होता है उसका कर्ल ज़ीरो के बराबर होता है। हालांकि इसको आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देख सकते हैं। इसमें i j k लिखेंगे फर्स्ट वाले रो में, इसके जो
आई जे के जो फिर उसके बाद इसमें आई जे के कोफिशिएंट होते हैं डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, आप कर निकालना जानते हैं। और ए के कंपोनेंट जो कांस्टेंट होंगे A1 A2 A3 होंगे आई जे के कोफिशिएंट, ये इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑपरेट जब होंगे इन पर, जैसे आई के कोफिशिएंट ऐसे छपाया तो ये कांस्टेंट पर ऑपरेट होगा, ये ज़ीरो हो जाएगी, जीरो से सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो इसलिए ये वैल्यू भी ज़ीरो वेक्टर में आ जाएगी। तो इस तरीके से दो तो ये ज़ीरो हो गया, जब इसमें से ये ज़ीरो हो गया टर्म और ये पहला वाला हमारा जो टर्म निकाला तो वो ज़ीरो हो गया, तो ये वैल्यू जो होगी सिर्फ इन दो टर्म पर बेस होगी। तो इसको लिख लेते हैं, जो हमें अपना बाद में पुट करना पड़ेगी, जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के बराबर लाने के लिए। तो हमारा ये चल रहा था, यानी जैसे हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ए, स्केलर का ही ग्रेडियंट निकलता है, फाइंड होता है। तो ये पहली वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो हमारे पास बचेगा, उसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यानी ए डॉट ये जो हमारा ऑपरेटर है ए डॉट डेल हो जाएगा यहाँ पर u, और प्लस उसके बाद दूसरा टर्म लिख देंगे, प्लस ये वाला लास्ट वाला है, यहाँ पर दो ही चार थे, उसमें से चार में से दो तो हमारे ज़ीरो हो चुके हैं इन बेस पर, जो हमने भी दोनों को दिखा दिया। तो बस बाकी दो बचे हुए वहाँ से हमने यहाँ से ऊपर लिखा है वो लिख लिए। ये टर्म जो है हमारे जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ये वाला टर्म है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, चाहे तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। अब अगला जो टर्म आ रहा है उसमें तीनों में ये क्रॉस है, तो चूँकि ये ऑपरेटर है, सिंपल सा ये वेक्टर नहीं है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना होगा, यानी ये डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी यहाँ पर ये तो वेक्टर है और ये वेक्टर ऑपरेटर है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो उसको याद करना पड़ेगा आपको, बड़ा सा है थोड़ा सा, यानी बी डॉट डेल, और यहाँ पर ए को बाहर रखते हैं, माइनस बी को बाहर रखते हुए डेल डॉट ए इसको लिखेंगे, फिर प्लस ए वेक्टर और डेल, अभी जनरल केस में इस फार्मूले को लिख रहे हैं। उसके बाद अपना जो u और a है उसके लिए इसको अप्लाई कर देंगे। लास्ट टर्म है यहाँ पर a डॉट डेल और b, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमारा देख लीजिए जो दूसरा टर्म है उसमें a की जगह पर u आ रहा है और b की जगह पर a आ रहा है, तो हम इस पे वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, डेल क्रॉस u की जगह a की जगह पर u रख देंगे और b की जगह पर है, जैसे कि इससे पहले किया था वो यहाँ पर भी करना है। तो a डॉट डेल और यहाँ पर रखना है हमको u, माइनस b की जगह पर हमें a रखना है, a वेक्टर जो कि एक हमारा कांस्टेंट वेक्टर है जो डिक्लेयर होना चाहिए शुरुआत में क्वेश्चन में, जो नहीं हुआ था, प्लस इसके बिना प्रूफ भी नहीं हो सकता, तो u और ये हो जाएगा डेल डॉट ए वेक्टर हो जाएगा और माइनस u डॉट डेल और a को यहाँ पर लास्ट पे आप लिख दीजिए। एक वैल्यू तो हम पहले से ही निकाल के लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पर मिल जाएगी, ये डेल u डॉट डेल और a, ये क्या था u डॉट यानी आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट जो है u डॉट, ये वाला टर्म जो है लास्ट में, ये तो ज़ीरो के बराबर हो गया जो हम पहले ही यहाँ पर पीछे निकाल चुके हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है डेल के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी ज़ीरो के बराबर होता है, क्योंकि अगर इसमें वैल्यू आप रखेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर कैसे हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा u डॉट डेल और a जो हम पहले ही दिखा चुके हैं ऊपर, जो भी अपने आपको दिखाया था वो ज़ीरो के बराबर है, और दोनों ये स्केलर ज़ीरो के बराबर है। इस तरीके से दो टर्म इनमें से ज़ीरो हो गए। एक तो मैंने बताया ये लास्ट वाला टर्म हो गया, दूसरा अभी इसमें डेल डॉट ए आ रहा है, तो ये वाला टर्म भी ये जिसमें ये बाद में आ रहा है ए, वो ज़ीरो हो जाएगी। ये दो टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, यानी ये शुरू वाले जो दो टर्म हैं यही हमारे पास यहाँ पर बचेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये वैल्यू जो है एक कांस्टेंट होने की वजह से a क्रॉस u क्रॉस a की वैल्यू सिर्फ इतनी रह जाएगी, क्योंकि ये लास्ट के दोनों टर्म ज़ीरो हो गए। a डॉट डेल
यू वेक्टर माइनस ए वेक्टर डेल डॉट यू वेक्टर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे और अब हम अपने सवाल की शुरुआत करते हैं। यानी हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो था उसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है ए डॉट डेल यू डॉट ए। अब हम इक्वेशन जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ़्ट हैंड साइड लिख दे रहे हैं डेल क्रॉस यू क्रॉस ए। अब इन दोनों टर्म्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, वो लिख देंगे ए डॉट। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं और इसको एक बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स मेरा। तो इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू जो है हम लिख ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 आप ऊपर देख लीजिएगा, ए डॉट डेल यू प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस यू। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रख दी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे और फिर माइनस का साइन है और इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देंगे, जो कि वैल्यू यहाँ पर है ए डॉट डेल यू और माइनस ए और डेल डॉट यू। ये दोनों वैल्यू इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट में रख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको अगेन हमने बंद कर दिया है, यानी इनक्लोज करके इसको रखा हुआ है। तो अब इन दोनों वैल्यू को रखने के बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और देखेंगे हमें कौन सी वैल्यू हमारे पास बचती है रहती है। तो लास्ट के स्टेप में ऐसे कर देते हैं ए डॉट। अब इस जो कर्ली ब्रैकेट है इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा ए डॉट डेल। विदाउट ब्रैकेट हम इसको लिखेंगे तो पहले वाले यहाँ तक तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट जैसे लिखा है वैसे आप नोट कर दीजिए। अगला ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्योंकि इससे पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी ए डॉट डेल यू और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ए और ये डेल डॉट यू। तो अब इसमें देख लीजिए कुछ कॉमन अगर है तो वो कैंसिल भी हो सकता है। इसमें माइनस वाला ये टर्म है और ये प्लस का है और दोनों लाइक टर्म हैं, तो प्लस माइनस होने की वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचेगा उसको हम अगले स्टेप में लिख देंगे। 2 टर्म बचे हुए हैं उनको अगले स्टेप में यहाँ पर हमें लिखना है। लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल चल रहा है और हमें राइट हैंड साइड के इक्वल आना है। ए जो है वो बाहर चल रहा था वेक्टर डॉट और एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा रखा था और 2 टर्म जो बचे हुए हैं उनको लिखना है। पहला है ए क्रॉस डेल क्रॉस यू और दूसरा था प्लस का ए डेल। अभी देख लेते हैं पीछे वेरीफाई कर लेंगे यू ए और डेल क्रॉस यू। यस, लास्ट में ये बचा हुआ है, इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ये दोनों को यहाँ पर नोट कर दिया है। अब ये दोनों जब नोट हो गए हैं तो फिर हम इसमें इस ब्रैकेट को ओपन करके ए को अंदर यहाँ पर ले जाएंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये कर्ल है यू का। इससे पहले लिख लें तो थोड़ा सा हमारे क्लियर ज़्यादा क्रॉस या डॉट से में थोड़ा कन्फ्यूज़न कम होगा, इसलिए भी हम ब्रैकेट को ओपन नहीं कर रहे हैं। तो ए क्रॉस इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे कर्ल यू। यो डिनोट करेगा कि एक ये वेक्टर को डिनोट करा, एक वेक्टर है ये। और ए और डेल डॉट इस टर्म में हमने कोई भी चेंज नहीं किया, इसको ऐसे लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर दिए तो एक वेक्टर ये है, एक ये है और एक ये। तो ए डॉट हो जाएगा इनके साथ में, जो पहले से 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इनको तो आप कर्ली ब्रैकेट में लिख दें ए क्रॉस कर्ल ऑफ यू वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट। अब इसी तरीके से यहाँ पर चूँकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसको आप चाहे शुरू में लिखें या बाद में लिखें, लेकिन ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में हुआ, तो यानी वेक्टर का ही वेक्टर के साथ में डॉट या क्रॉस होता है। इसको आप एज इट कैसे लिख दीजिए डेल डॉट यू, यानी इसको पहले लिख दे बाद भी लिख दे, एक स्केलर क्वांटिटी है ये। और यहाँ पर 3 वेक्टर हैं, इनमें से 2 एक जैसे हैं। इसको आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसमें 2 के बीच में क्रॉस, एक में डॉट हो। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ए
बिना किसी कॉमा के, और दूसरा वेक्टर फिर तीसरा, यानी कर्ल यू, ऐसे लिख सकते हैं। और आपको मालूम है किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग ए वेक्टर का, यानी उस वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर लिखते हैं, और ये डेल डॉट यू भी लिख सकते हैं इसको। और जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे होते हैं तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। मीन्स हमारा फार्मूला होता है ए बी की वैल्यू 0 के बराबर होती है। इसमें ज़रूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हों, आपका ए बी भी ऐसा भी हो सकता है, कोई भी दो 0 हो इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इस फार्मूले का हमने यूज़ किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो चल रहा था ये वैल्यू 0 के बराबर हो गई। और आपको मालूम है किसी इस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हो गई डेल डॉट यू के बराबर हो गई। और हमको यही प्रूव करना था ए स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ यू, और इस तरीके से ये प्रूव हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।